हेलो बच्चों, कैसे हो। चलो यहाँ पे एक्सरसाइज 3 ज्योमेट्री का यानी कि एंगल प्रॉपर्टीज ऑफ ए सर्कल। ठीक है, ये आपका ज्योमेट्री का तीसरा चैप्टर है और तीसरे चैप्टर का ये पहला वीडियो है। यानी कि आज क्वेश्चन नंबर 1 से ही डिस्कस करने वाले हैं और क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 3 तक ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए 30-40 मिनट के आसपास वीडियो को बनाने का प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी ख़त्म कर सकें। चलिए बिना समय को बर्बाद किए पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ऑन प्रॉपर्टीज ऑफ आर्क एंड कोड्स। आर्क, कोड्स, सेगमेंट, इसके बारे में या फिर इस चैप्टर से रिलेटेड मैंने एक वीडियो बनाया है जहाँ पे आर्क, कोड्स, सेगमेंट, सर्कमफ्रेंस इन सब चीज़ों को बताया हुआ है। वहाँ पे एंगल्स वगैरह कुछ थ्योरम वगैरह भी बताया हुआ है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो एक बार आप वो वीडियो देख ले, तभी जाके अगर ये चैप्टर बनाएंगे तो अच्छे से बनने वाला है और समझ में भी आने वाला है। और अगर आपने देख लिया है तो अच्छी बात है, और अगर आपको बेसिक पता है तो फिर आप डायरेक्ट भी इस वीडियो पे आ सकते हैं, क्वेश्चन वगैरह देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए देखते हैं पहला नंबर क्या बोल रहा है। पहला नंबर में ये वाला एंगल दे रखा है और ये हमें एक्स निकालना है, तो ये डायरेक्ट हो जाएगा। हमें पता है कि चलिए यहाँ पे कोई आर्क दे रखा है, ये ए बी आर्क है। ठीक है ना, ये वाला ए बी आर्क है और ए बी आर्क सरकमफ्रेंस पॉइंट पे जो एंगल बनाता है इसी को बोले थे एंगल्स एट द सरकमफ्रेंस। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं, सेंटर, एंगल एट द सेंटर, मतलब ओ पे जो एंगल बनाएगा। तो ये वाला एक्स क्या है, तो एंगल एट द सेंटर, और यहाँ पे कोई सी पॉइंट दे दे तो सी पॉइंट पे जो एंगल बन रहा है वो एंगल एट द सरकमफ्रेंस है। तो सेंटर पे जो एंगल बनता है वो सरकमफ्रेंस पॉइंट से डबल होता है, यानी कि एंगल ए ओ बी कितना हो जाएगा। तो ये थ्योरम ही है, डायरेक्ट डबल होता है किनका, तो डबल होता है एंगल ए सी बी का, जो भी सरकमफ्रेंस पे बनता है एंगल ए सी बी। तो एक्स कितना हो जाएगा, तो 2 गुना 25 यानी कि 25 दूना 50। एक्स कितना हो जाएगा, तो 50 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट निकल गया। चलिए बी नंबर में अभी जस्ट क्या बताएं कि सरकमफ्रेंस पे जो एंगल होता है, ठीक है, उनका डबल होता है सेंटर पे। तो सेंटर पे देखिए कितना दे रखा है, सेंटर पे यहाँ पे 70 डिग्री दे रखा है। बी नंबर में 70 डिग्री आपको सेंटर पे दे रखा है और क्या बताया कि ये सरकमफ्रेंस से डबल होता है। सरकमफ्रेंस पे कितना है, तो एक्स है, 2 गुना एक्स। ठीक है, यहाँ 2 से ये कट जाएगा 35 बार में, यानी एक्स कितना आ जाएगा, तो एक्स आपका 35 डिग्री हो जाएगा। सी नंबर में देखिए ये वाला 30 डिग्री है। ठीक है ना, इनका डबल सेंटर पे बनता है, क्योंकि ये वाला ए और बी अगर इसको दे देंगे तो ए बी आपका आर्क हो जाएगा। ए बी आर्क से जो भी सेंटर पे एंगल बनेगा वो डबल होगा किससे, तो ए बी आर्क से जो भी सरकमफ्रेंस पे एंगल बनता है। सरकमफ्रेंस पे 30 बना है, सेंटर पे कितना बनेगा, तो सेंटर पे ये वाला एंगल को लेते हैं, इस वाले एंगल को। ठीक है ना, ये अगर 30 है तो ये वाला कितना हो जाएगा, तो ये वाला इसका डबल यानी कि 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, सेंटर पे पूरे कितना होता है, तो सेंटर पे पूरे 360 डिग्री होता है। तो हमें एक्स निकालना है, तो यहाँ से एक्स बराबर क्या करेंगे, पूरे 360 होता है। 360 में ये वाला कितना है, तो ये वाला 60 डिग्री है, 60 डिग्री को माइनस कर देंगे, यानी कि एक्स कितना हो जाएगा, तो एक्स आपका 300 डिग्री हो जाएगा। एक्स जो कि ऊपर में ये वाला पार्ट को निकालना था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर डी क्या बोल रहा है। तो ये वाला 240 दे रखा है। ठीक है, और यहाँ पे ये वाला निकालना है। तो देखो इसको ए बोल दो और इनको बी बोल दो, तो ये वाला ए बी आर्क हो गया, ये वाला क्या हो गया, इधर से अगर करेंगे तो ये वाला ए बी आर्क हो गया। ठीक है, ये वाला पूरे, तो ए बी आर्क सेंटर पे ये वाला एंगल बना रहा है जो कि 240 है। ठीक है ना, और सरकमफ्रेंस पे चलिए इसको सी पॉइंट कर देते हैं। तो सरकमफ्रेंस पे कितना एंगल बना रहा है, तो एक्स एंगल बना रहा है। अभी हम लोग क्या बताएं कि सेंटर पे एंगल क्या होता है, डबल होता है। सेंटर पे कितना है, 240 है। किससे डबल होता है, तो सरकमफ्रेंस पे। सरकमफ्रेंस पे कितना बनाया है, तो एक्स बना रहा है। तो यहाँ से एक्स कितना आ जाएगा, 2 से ये 12 बार में कट जाएगा, तो यानी कि 120 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, चलिए ई नंबर में क्या बोल रहा है, तो एक्स निकालना है। चलिए ये 115 डिग्री दे रखा है, तो फिर से इसका डबल हो जाएगा ये वाला,
एक्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो डबल हो जाएगा, क्योंकि सेंटर पे डबल होता है सरकमफ्रेंस से। तो सरकमफ्रेंस पे कितना है, तो 115 डिग्री है, तो 115 का डबल कर देंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये 230 डिग्री हो जाएगा। एक्स यहाँ से कितना हो गया, 230 डिग्री हो गया। ठीक है। एफ नंबर में ये वाला 130 डिग्री दे रखा है, और अब ये वाला निकालना है, ये वाला एक्स है। देखो ये वाला 130 है ना, ये 130 है, तो इनका डबल सेंटर पे बनेगा, लेकिन इनका डबल ये वाला एंगल होगा, ये वाला डबल होगा। ठीक है ना, ये 130 है, तो 130 का डबल करेंगे कितना हो जाएगा, तो 130 गुना 2 कर देंगे, यानी 260 डिग्री हो जाएगा। तो 260 आपका ये वाला होगा। ठीक है ना, लेकिन हमें निकालना नीचे वाला है, नीचे वाला कितना है, एक्स है। तो एक्स कैसे निकालेंगे, पूरे कितना होता है सेंटर के चारों ओर, तो 360 डिग्री होता है। तो एक्स बराबर पूरे 360 होता है, जिसमें कि ऊपर वाला कितना आ गया, तो 260 आ गया। तो 260 को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, तो 100 डिग्री हो जाएगा। एक्स यहाँ से कितना निकल गया, 100 डिग्री। ठीक है, बस समझना होता थोड़ा सा, ज़्यादा समय इसमें नहीं लगता है अगर समझ गए आप तो। चलिए 2 नंबर में देखते हैं, जगह शायद कम ना पड़ जाए इसमें। चलिए देखते हैं, कोशिश करेंगे उतना सा जगह में हो जाए, अगर समझ लिए तो बन जाएगा। चलिए ये वाला एक्स निकालना है। ठीक है, ये कितना दे रखा है, तो ये 80 डिग्री आपका दे रखा है। चलिए कोई बात नहीं, ए और बी को देखिए, ए और बी को देखिए। ठीक है, ये ए बी आपका क्या हो गया, ए बी आर्क हो गया। हम लोग क्या जान रहे हैं कि ए बी आर्क से, कोई भी आर्क से सेंटर पे जितना एंगल बनेगा, सेंटर पे यहाँ पे देखिए कितना एंगल बना रहा है, 80 डिग्री बना रहा है। ठीक है, और यही ए बी आर्क सरकमफ्रेंस पे जो एंगल बनाएगा, ए बी आर्क सरकमफ्रेंस पे कौन सा बना रहा है, तो ये वाला बना रहा है। देखिए ए से यहाँ लाइन गया हुआ है, और बी से भी यहाँ लाइन गया हुआ है। ठीक है ना, सर्किल का बाउंड्री को सरकमफ्रेंस बोलते हैं। ठीक है, तो सरकमफ्रेंस पे ये वाला एंगल बना रहा है। ठीक है, ये अगर 80 है तो 80 का आधा बनाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये 40 डिग्री हो गया। सरकमफ्रेंस पे आधा होता है सेंटर से, या फिर ये बोल दो कि सेंटर पे डबल होता है सरकमफ्रेंस से, दोनों बात बराबर है। ये 40 डिग्री हो गया। हमें निकालना क्या है, तो हमें एक्स निकालना है। चलिए ये वाला 80 दे रखा है, एक बार ये वाला एंगल निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये वाला एंगल, ये पूरे कितना होता है यहाँ से यहाँ, तो 180 होता है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है। ये पूरे कितना होगा, तो 180 होगा। ये वाला 80 दे रखा है, तो ये वाला एंगल कितना आ जाएगा, तो 180 में से 80 को माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 100 डिग्री हो गया। ठीक है, अब किस में जाओ, तो ट्रायंगल AOC में जाओ। ट्रायंगल AOC में देखो ये वाला 100 निकाल लिए हैं, प्लस ये वाला कितना आ गया, ऊपर वाला C वाला कितना आ गया, 40 आ गया, प्लस नीचे वाला कितना है, तो ये वाला x है, x, और तीनों एंगल का सम कितना होता है, तो 180 होता है। यहाँ से x कितना आ जाएगा, तो 180 माइनस ये कितना हो गया, 140 हो गया। तो यहाँ से x बराबर 180 में से 140 को माइनस करेंगे तो कितना आ गया, 40 डिग्री, यानी कि x कितना हो जाएगा, तो x आपका 40 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बी नंबर। थोड़ा हम यहाँ पे इस वाले में जगह कम पड़ रहा है, तो चलिए बी नंबर क्या बोल रहा है, तो बी नंबर में यहाँ पे ये वाला एक्स निकालना है, तो सेम वैसे ही चलेंगे। ये वाला 28 डिग्री है, ठीक है, हमें ये वाला एक्स निकालना है, कोई बात नहीं। देखिए एक चीज़ समझिए, अच्छा पिछले में एक चीज़ बताने भूल गए थे, वो यहाँ पे बता देंगे। अगर ओ से देखें, ओ से लेकर ए तक तो ये रेडियस है, और ओ से लेकर सी तक देखें तो ये भी रेडियस है। तो रेडियस आपस में बराबर होता है ना, यानी ओ ए जितना है उतना ही ओ सी है, ठीक है ना। अगर ट्रायंगल ए ओ सी में देखें, ट्रायंगल ए ओ सी में, ठीक है, ए ओ सी में ही ओ ए किसके बराबर आ गया, तो ए ओ सी के बराबर आ गया, ठीक है ना। जब किसी ट्रायंगल में दो साइड बराबर हो जाता है तो उनके सामने वाला एंगल भी बराबर हो जाता है, ठीक है। तो ओ सी, देखो ये वाला लाइन ओ सी है, ओ सी के सामने में, इसके सामने में कौन सा एंगल है, तो इनके सामने में ये वाला एंगल है। इधर से कौन सा लाइन है, तो उधर से ओ ए लाइन है, ठीक है।
इधर से कौन सा लाइन है, तो इधर से OA लाइन है, ये वाला लाइन है, ये वाला लाइन, ठीक है। तो इनके सामने में देखो कौन सा है, तो इनके सामने में देखो ये वाला एंगल है। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। यानी कि एंगल A बराबर कितना हो जाएगा, तो एंगल A बराबर एंगल C हो जाएगा। और एंगल C कितना दे रखा है, 28 डिग्री दे रखा है। तो एंगल A भी कितना हो जाएगा, तो वो भी 28 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। चलिए एंगल निकाल लिए हम लोग ना, एंगल हम लोग निकाल लिए, कितना निकाल लिए, तो ये वाला भी कितना हो जाएगा, 28 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए B और C को देखिए, तो B और C आर्क हो गया, ये वाला आर्क हो गया। सेंटर पे ये वाला एंगल बना रहा है X, और सरकमफ्रेंस पे ये वाला एंगल बना रहा है, ए पॉइंट पे जो बना रहा है ये वाला एंगल। तो ये वाला कितना है, 28 है। तो सेंटर पे डबल होता है सरकमफ्रेंस से, यानी यहाँ से X बराबर कितना हो जाएगा, तो X बराबर 28 का डबल है ना, सरकमफ्रेंस पे जितना बन रहा है उसका डबल। तो सरकमफ्रेंस पे कितना बना रहा है, तो ए पॉइंट पे जो बना रहा है 28 डिग्री है ना, उसका डबल कर देंगे। 28 दोनों कितना हो जाएगा, 56 डिग्री, यानी X कितना आ जाएगा, तो X 56 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। चलिए C नंबर में X निकालना है। चलिए ये वाला निकालना है, ठीक है। अच्छा ये वाला जितना एंगल होगा तो इसका डबल ये वाला होगा। अगर ये X है तो ये कितना हो जाएगा, तो ये 2X हो जाएगा, ठीक है। ये कितना दे रखा है, तो ये 140 दे रखा है। सेंटर पे पूरा कितना बनता है, तो पूरा 360 का बनता है, ठीक है ना। ऊपर में कितना है, तो 2X है, तो 2X प्लस 140 बराबर कितना होना चाहिए, तो 360 होना चाहिए। तो यहाँ से 2X बराबर 360 माइनस 140 कितना आ जाएगा, 0, 6 में 4 गया 2, उनके बाद 3 में 1 जाएगा तो 2 हो जाएगा, ठीक है। तो 2X बराबर 220, 2 से ये कट जाएगा कितना बार में, 110 बार में, यानी कि X बराबर कितना आ जाएगा, 110 डिग्री। तो ये X कितना निकल गया, तो X आपका 110 डिग्री निकल गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं, D नंबर। लेकिन थोड़ा हम जगह खाली कर लेते हैं, क्योंकि जगह, अच्छा नीचे में जगह होगा अब ना, है नीचे में। चलिए अच्छा मिटा दिए हैं, तो आप लोग वीडियो पीछे कर लेंगे तो आपको दिख जाएगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। क्या बोल रहा है यहाँ पे, तो ये वाला X निकालना है, ठीक है। ये कितना दे रखा है, 20 डिग्री दे रखा है। ये कितना है, तो 18 डिग्री दे रखा है। एक काम करते हैं, O से C तक एक लाइन खींचते हैं, O से C तक एक लाइन खींचे, ठीक है। अभी जस्ट हम लोग देखें, क्या देखें, कि ये वाला जितना एंगल होता है ये वाला भी उतना ही एंगल होता है ना। चूँकि OC किसके बराबर है, तो OC OA के बराबर है, चूँकि रेडियस है भाई, है ना। मतलब ये वाला अगर 20 डिग्री है तो ये वाला एंगल भी कितना होगा, तो 20 डिग्री होगा। क्योंकि OC के सामने में जो साइड है, OC के सामने में ये वाला साइड है, और OA के सामने में कौन सा साइड एंगल है, सॉरी OC के सामने में ये वाला एंगल है, और OA के सामने में ये वाला एंगल है। तो ये एंगल और ये एंगल भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। यानी कि आपका ये वाला एंगल भी कितना आ जाएगा, तो ये वाला एंगल भी आपका 20 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। चलिए इधर से ये वाला 18 दे रखा है ना, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, तो ये वाला इसके बराबर हो जाएगा। क्योंकि इधर से जब चलेंगे तो ये वाला OB लाइन और इधर से OC लाइन, ये वाला फिर से बराबर हो जाएगा। तो जब इस वाले ट्रायंगल में चलेंगे, BOC ट्रायंगल में चलेंगे, तो OB किसके बराबर हो गया, तो OC के बराबर हो गया। तो OB के सामने में कौन सा एंगल है, तो ये वाला एंगल है, ये वाला। और OC के सामने में ये वाला एंगल है, ये कितना 18 है, तो ये भी कितना हो जाएगा 18। दोनों एंगल भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है ना। अगर यहाँ से एंगल क्या निकाल ले, एंगल ACB निकाल ले, तो ये कितना हो जाएगा, तो पूरा एंगल ACB कितना हो जाएगा, ये आपका 20 हो गया, और ये कितना हो गया 18 हो गया। तो 20 प्लस क्या कर देंगे 18, ये कितना हो जाएगा, तो 20 18 38 डिग्री आ गया, ठीक है ना। अब A और B से देखिए, ये AB आर्क हो गया, AB आपका आर्क हो गया। इसी आर्क से देखिए C पॉइंट पे एंगल बन रहा है। C पॉइंट पे जो एंगल बन रहा है ये पूरे एंगल बन रहा है, मतलब ACB एंगल। A से स्टार्ट करेंगे, C तक लेके जाएंगे, C से फिर B तक लेके आएंगे, तो ACB एंगल बन रहा है C पॉइंट पे। और सेंटर पे ये वाला X बन रहा है।
हम लोग जानते हैं कि सेंटर पे जो बनता है वो डबल होता है किसका, आर्क का। सेंटर पे डबल होता है सरकमफ्रेंस का, ठीक है। तो यानी x बराबर कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा किसका, सरकमफ्रेंस का। और सरकमफ्रेंस पे कितना एंगल है, तो एंगल ACB है, ठीक है। और एंगल ACB, तो यहाँ पे एंगल क्या लिख देंगे, ACB। 2 गुना एंगल ACB कितना निकाल लिए हैं, तो 38 निकाल लिए हैं। 38 दुना कितना हो जाएगा, तो 8 दूना 16, 3 दूना 6, 1 7। तो यहाँ से x कितना आ गया, 76 डिग्री आ गया, ठीक है। चलिए ई नंबर में बहुत आसान है, ये AB आर्क है, ठीक है ना। ये वाला AB आर्क है। देखिए इसी AB आर्क से A और B पॉइंट से देखिए C पे आपका एंगल बन रहा है ये वाला, जो कि 35 डिग्री दे रखा है, ठीक है। फिर से अगर देखें तो A और B से आपका एंगल बन रहा है, A और B से ही ये वाला एंगल D पॉइंट पे भी बन रहा है, देखिए ये वाला लाइन है ना। और इधर से अगर चलें तो ये वाला लाइन देखिए, ये वाला लाइन, दोनों एंगल किस पॉइंट से बन रहा है, तो दोनों एंगल A और B पॉइंट से ही बन रहा है। और आपको बताए हुए हैं कि अगर सेम आर्क से, AB यहाँ पे सेम आर्क हो गया, सेम आर्क से अगर सरकमफ्रेंस पे एंगल बने तो वो एंगल आपस में बराबर होता है। यानी कि एंगल ACB किसके बराबर हो जाएगा, तो एंगल ADB के बराबर हो जाएगा। और ये थ्योरम है, ठीक है। AB आर्क से ही दोनों जगह एंगल बन रहा है, C पॉइंट पे भी बन रहा है और D पॉइंट पे भी बन रहा है। तो यानी कि ACB कितना है, तो 35 डिग्री है। और ADB कितना है, x, तो x बराबर कितना हो जाएगा, तो 35 डिग्री हो जाएगा। आसान था, बस थोड़ा थ्योरम पता होना चाहिए। चलिए ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो ये 40 दे रखा है और ये वाला निकालना है, ठीक है। अगर ये 40 दे रखा है, देखो A और B पॉइंट देखो, AB पॉइंट से मतलब ये वाला देख ले, तो ये AB आपका क्या हो गया, आर्क हो गया, ठीक है ना। AB आर्क से देखिए सेंटर पे एंगल बन रहा है, जिसको क्या बोलेंगे, AOB बोलेंगे, ये वाला, ठीक है। और इसी AB आर्क से देखिए यहाँ पे C पॉइंट पे एंगल बन रहा है, जो कि C पॉइंट कहाँ है, सरकमफ्रेंस पे है। तो ये अगर 40 है तो 40 का डबल सेंटर पे बनता है, यानी ये कितना हो जाएगा, तो ये वाला 80 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब चलेंगे किस में, तो इन ट्रायंगल AOB में चलेंगे। यहाँ से देखिए OA किसके बराबर हो जाएगा, तो OA OB के बराबर हो जाएगा, क्योंकि दोनों तो रेडियस है ना, दोनों रेडियस है। ये वाला OA हो गया और ये वाला OB हो गया, दोनों रेडियस है। तो OA के सामने में कौन सा एंगल है, ये वाला एंगल है, ठीक है ना। और OB के सामने में कौन सा एंगल है, तो OB के सामने में ये वाला एंगल है। तो ये दोनों एंगल भी आपस में बराबर होगा, ठीक है। यानी कि एंगल A किसके बराबर हो जाएगा, तो एंगल B के बराबर हो जाएगा। तो ये वाला x है, तो ये भी कितना हो जाएगा, ये भी x हो जाएगा। चलिए अब उस ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम कितना होगा, 180 होगा। तो तीनों एंगल का सम कर देते हैं। तो एक एंगल 80 डिग्री दे रखा है, प्लस ये वाला x है, तो x प्लस ये वाला भी कितना आ गया, तो ये वाला भी x ही आ गया, तो प्लस x, यहाँ पे बराबर x लिख दो। तीनों एंगल का सम कितना हो जाएगा, 180। तो 80 प्लस 2x बराबर कितना हो गया, 180। यहाँ से 2x बराबर 180 में से 80 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 50 डिग्री आ जाएगा। और हमें x ही निकालना था, यानी ये x कितना हो जाएगा, तो ये x आपका 50 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। चलिए 2 नंबर ख़त्म हो गया। अब चलते हैं 3 नंबर में। क्या बोल रहे हैं 3 नंबर में, पहला क्वेश्चन, ये 40 डिग्री दे रखा है, ठीक है। सेंटर इनका यहाँ पे है, ये वाला x निकालना है, ठीक है। देखिए ये वाला सेंटर है ना, सेंटर यानी ये वाला स्ट्रेट लाइन है, तो ये कितना एंगल हो जाएगा, तो ये 180 डिग्री हो जाएगा। क्योंकि ये आपका BC देखेंगे तो ये BC लाइन, ये BC लाइन आपका क्या है, तो डायमीटर है ना, ये BC लाइन डायमीटर है। और ये सीधा लाइन है, तो सेंटर पे कितना का एंगल, ये आधा एंगल कितना का बनेगा, 180 का बनेगा। इसी B और C पॉइंट से अगर देखें तो B और C पॉइंट से देखिए यहाँ पे ये वाला एंगल बन रहा है, जो कि सरकमफ्रेंस पे बन रहा है ना। A पॉइंट पे जो बन रहा है ये वाला, B और C पे कितना एंगल बन रहा है, सेंटर पे देखिए 180 का बन रहा है, और सरकमफ्रेंस पे क्या बताया, तो आधा बनता है। ये 180 है,
तो 180 का आधा कितना हो जाएगा, तो ये 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब किस में चलेंगे, तो अब चलेंगे इन ट्रायंगल ACB में, ठीक है। ACB में तीनों एंगल का सम कर दो, तो एक एंगल हो जाएगा एंगल A प्लस एक एंगल B प्लस और ये वाला एंगल C, और ये तीनों एंगल का सम 180 हो जाएगा। एंगल A हम लोग 90 निकाल लिए, एंगल B कितना है, तो 40 निकाल लिए, प्लस एंगल C बराबर 180 डिग्री, ठीक है। यहाँ से 9 4 13 कितना हो गया, तो 130 डिग्री प्लस एंगल C बराबर कितना हो गया, तो 180 डिग्री। तो एंगल C यहाँ से कितना हो जाएगा, तो 180 माइनस 130 यानी कि 50 डिग्री, ठीक है। एंगल C कितना आ गया, तो ये वाला 50 डिग्री आ गया। अब एक बार A और B पॉइंट को फिर से देखिए, यही AB आर का है ना, यही है ना। तो इस A और B पॉइंट से एक बार C पे देखिए एंगल बन रहा है, ये वाला A से ही स्टार्ट हो रहा है और यहाँ से B तक जा रहा है, ठीक है। फिर से A पॉइंट से अगर देखें ना, तो यहाँ पे D तक भी जा रहा है और फिर यही D पॉइंट से फिर B तक भी मिल रहा है। मतलब AB से ही C पे भी एंगल बन रहा है और AB से ही D पे भी एंगल बन रहा है। यानी कि अगर ये X है, सॉरी ये अगर 50 है, तो ये वाला X भी कितना होगा, 50 डिग्री होगा, जो कि सेम आर्क से बन रहा है। क्या बताएं कि सेम आर्क से अगर सरकमफ्रेंस पे एंगल बनता है तो दोनों एंगल आपस में बराबर होता है, ठीक है। यानी कि x बराबर कितना हो जाएगा, तो यहाँ से x बराबर क्या लिख देंगे, तो x बराबर भी आपका 50 डिग्री हो जाएगा, जो कि सेम आर्क AB से ही बन रहा है। समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए B नंबर में फिर से देखिए, ये सेंटर आपका दे रखा है, ठीक है। ये सीधा लाइन है, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, तो 180 हो जाएगा, ठीक है। ये वाला B पॉइंट और ये वाला A पॉइंट, AB पॉइंट से ही सेंटर पे कितना एंगल बन रहा है, तो 180 बन रहा है, ठीक है। A और B पॉइंट से देखिए ये वाला भी एंगल बन रहा है ना। C से जब इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये B तक जाके मिलेगा, और C से जब इनको इधर आगे बढ़ाएंगे तो ये A तक जाके मिलेगा। मतलब A और B से ही C पॉइंट पे एंगल बन रहा है ये वाला। तो सेंटर पे कितना बना रहा है, AB पॉइंट 180 बना रहा है। तो सरकमफ्रेंस C पॉइंट है, सरकमफ्रेंस पे सेंटर से आधा बनाता है। ये 180 है तो 180 का आधा कितना हो जाएगा, तो ये वाला 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। ये वाला एंगल देखिए दे रखा है, कितना दे रखा है, 65 डिग्री दे रखा है। चलेंगे कौन सा ट्रायंगल में, तो चलेंगे इन ट्रायंगल ACB में, ठीक है। ACB ट्रायंगल कौन सा है, तो हम मार्क कर देते हैं एक बार ACB ट्रायंगल। ACB ट्रायंगल ये वाला हो जाएगा, ठीक है। ये वाला आपका ACB ट्रायंगल हो गया। इस वाले ट्रायंगल में जा रहे हैं, देखिए ये वाला एंगल कितना दे रखा है, 65 डिग्री दे रखा है। ये वाला कितना निकाल लिए, तो 90 डिग्री निकाल लिए। तो ये वाला एंगल नहीं निकल जाएगा, तीनों का एंगल का सम करके 180 कर देंगे। तो 65 प्लस 90 प्लस एंगल B बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। 90 प्लस 65 कितना हो जाता है, तो 90 100, ठीक है। 155 हो जाएगा। 155 प्लस एंगल B बराबर 180 डिग्री। यहाँ से एंगल B कितना हो जाएगा, तो 180 माइनस 155, अरे 115 लिख दिए हैं, 155, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, तो ये 25 डिग्री आ गया। एंगल B कितना आ गया, तो एंगल B आपका 25 डिग्री आ गया, ये वाला 25 डिग्री आ गया। चलिए एक चीज़ और अब देखना है, अब क्या देखना है, एक चीज़ और देखना है। यहाँ पे थोड़ा अब हम मिटा रहे हैं इनको, चूँकि इनका ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। चलिए अब क्या देखना है, तो चलिए अब देखिए ये वाला एंगल पता है ना, ये वाला 80 डिग्री यहाँ पे जो दे रखा है, 80 डिग्री ये वाला एंगल दे रखा है ना। ये वाला एंगल कितना निकाल लिए, 25 डिग्री निकाल लिए। अब जो हम ट्रायंगल बोल रहे हैं उसको देखना है, तो इधर से इस वाले ट्रायंगल में चलेंगे, यहाँ से लेकर अब इधर A तक नहीं जाएंगे, इधर ही मोड़ देंगे, ठीक है ना। ये वाला ट्रायंगल में जा रहे हैं, यहाँ पे कोई पॉइंट नहीं दे के रखा हुआ है,
तो हम इसको ई पॉइंट दे दिए, ठीक है, यानी कि ई सी बी ट्रायंगल में जाएंगे। ई सी बी ट्रायंगल में जाके ये वाला एंगल 80 दे रखा है, ये वाला 25 निकाल लिए, तो ये वाला एंगल निकल जाएगा, ठीक है ना। ये वाला एंगल 90 नहीं है, 90 तो पूरे था, यहाँ से लेकर यहाँ तक 90 था, है ना, जो कि हम 90 का यूज़ करके 25 डिग्री यहाँ पे निकाल लिए, ये वाला 25 निकाल लिए। अब इन दोनों का यूज़ करके ये वाला एंगल निकाल लेंगे। किस ट्रायंगल में जाएंगे, तो ई सी बी ट्रायंगल में जाएंगे, ठीक है। ई सी बी ट्रायंगल में जाएंगे। थोड़ा अब इनको मिटा देते हैं चूँकि जगह का कमी है, ठीक है। चलिए, कौन सा ट्रायंगल बोले, तो ट्रायंगल ई सी बी में चलेंगे। देखो एक एंगल कितना है, तो 80 है, प्लस एक एंगल कितना है, तो 25 है, प्लस ये वाला एंगल निकालना है, और ये वाला एंगल कुछ नहीं दे रखा है, तो इसको क्या नाम दे देंगे, तो ई से सी तक जा रहा है और सी से फिर बी पॉइंट तक जा रहा है, तो इसको एंगल ई सी बी ही बोल देते हैं, बराबर तीनों एंगल का सम 180। यहाँ से ई सी बी अगर निकाल लेंगे तो 180 माइनस इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, तो 80 20 105 हो जाएगा। यहाँ से ई सी बी कितना आ गया, तो ई सी बी आपका आ गया 75 डिग्री, ठीक है। चलिए, वो एंगल कितना निकाल लिए, तो वो एंगल निकाल लिए 75 डिग्री। चलिए, ये एंगल कितना निकाल लिए, तो यह वाला एंगल 75 डिग्री निकाल लिए, ठीक है। अब एक चीज़ और समझना है, क्या समझना है, तो वो गौर से देखना। हम जो 2 पॉइंट बोलेंगे, कौन कौन सा पॉइंट, तो एक डी पॉइंट को देखो और एक बी पॉइंट को देखो। देखो बी पॉइंट से देखो, ये वाला लाइन आया है, ये वाला लाइन कहाँ तक मिला है, कि ए तक मिला है, ठीक है। और यही ए से फिर इधर जाए तो डी तक मिला हुआ है, ठीक है। दूसरी बार फिर से डी से अगर स्टार्ट करें, तो डी पॉइंट से देखो ये वाला लाइन गया हुआ है सी तक, और सी से इस तरफ लेके जाए तो ये वाला बी तक गया हुआ है, ठीक है। यानी बी और डी पॉइंट से आपका ये वाला एंगल बन रहा है जो कि एक्स दे रखा है, और यही डी और बी पॉइंट से ये वाला एंगल जो कि अभी 75 निकाल लिए, वो एंगल बन रहा है। और क्या बोले कि 2 पॉइंट से, 2 सेम पॉइंट से अगर सरकमफ्रेंस पे जो भी एंगल बनेगा वो आपस में बराबर होगा, तो यहाँ पे बी और डी पॉइंट से यहाँ पे 75 डिग्री बन रहा है, और उसी बी और डी पॉइंट से यहाँ पे एक्स डिग्री बन रहा है, जो कि एक्स निकालना है। तो डायरेक्ट यहाँ से एक्स बराबर क्या लिख देंगे, तो एक्स बराबर 75 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि बी और डी पॉइंट से ही बन रहा है। बी और डी पॉइंट का मतलब क्या हो गया, ये वाला बी डी आर्क से बन रहा है ना। यानी कि सेम आर्क से अगर 2 सरकमफ्रेंस पे 2 पॉइंट पे बने या 3 पॉइंट पे बने, जितना पॉइंट पे भी बनेगा वो आपस में बराबर होता है, सेम आर्क से अगर बन रहा है। तो यहाँ पे सेम आर्क से बन रहा था, एक्स जो कि निकालना था, और उसी आर्क से यहाँ पे 75 डिग्री हम लोग निकाल लिए, ठीक है। तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 75 डिग्री हो जाएगा। थोड़ा कैलकुलेशन था इसमें, इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन में भी थोड़ा सा तो कैलकुलेशन है, इसीलिए हम पहले ही जगह खाली कर लेते हैं। चलिए, क्या दे रखा है, 120 डिग्री दे रखा है ये वाला, ठीक है ना। निकालना क्या है, तो निकालना एक्स है, ये वाला एक्स डिग्री निकालना है, ठीक है। एक काम करो, यहाँ से ए को डी पॉइंट से मिला देते हैं, ए को डी पॉइंट से मिला दिए, ठीक है ना। ये वाला सेंटर दे रखा है, देखिए ए और बी को देखिए, ए और बी को देखिए, यहाँ पे सेंटर पे कितना एंगल ये बना रहा है, तो ये वाला पूरे एंगल ये वाला कितना हो जाएगा, तो 180 हो जाएगा, ठीक है। चूँकि सीधा लाइन है, ये पूरा सीधा लाइन है, तो 180। ए और बी पॉइंट बना रहा है सेंटर पे कितना, 180। यही ए और बी पॉइंट अगर देखें तो यहाँ भी बना रहा है ये वाला एंगल, ये पूरे एंगल, ठीक है ना। तो सेंटर पे 180 बना रहा है, तो डी पॉइंट पे कितना एंगल बनाएगा, तो उनका आधा बनाएगा, यानी कि ये वाला कितना एंगल हो गया, 90 डिग्री हो गया। ये पूरे कितना हो गया, तो 90 डिग्री हो गया, ठीक है। अब एक चीज़ और समझना है, वो क्या समझना है, तो वो बता रहे हैं। चलिए, अब एक चीज़ देखिए,
अब ए और सी पॉइंट को देखो, ए और सी पॉइंट पे सेंटर पे कितना एंगल बना रहा है, तो ए और सी पॉइंट सेंटर पे ही यही वाला एंगल कितना दे रखा है, 120 दे रखा है, ठीक है ना। ये वाला एंगल 120 दे रखा है। इसी ए और सी पॉइंट से देखो, सी पॉइंट से देखो ये वाला लाइन आया हुआ है यहाँ तक, डी पॉइंट तक, ठीक है, और ये वाला इधर से ऐसे गया हुआ है, ठीक है। सेंटर पे कितना बनाया, 120 बनाया, तो सेंटर का आधा सरकमफ्रेंस पॉइंट पे बनाता है, तो ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये कितना हो जाएगा, तो 120 का आधा यानी कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। हमें निकालना क्या है, तो हमें ये वाला एंगल x निकालना है। पूरे कितना निकाल ली, ये वाला पूरे कितना हो जाएगा, तो पूरे 90 है, और ये वाला कितना है, तो ये वाला 60 है। तो x बराबर क्या करेंगे, पूरे 90 है, 90 में से 60 को माइनस कर देंगे, तो यहाँ से x बराबर कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। समझ में आया। चलिए, थोड़ा समझने वाला था इसमें, और वो एक कंस्ट्रक्शन करना था, ए से डी को मिलाना था बस। चलिए डी नंबर में चलते हैं। क्या दे रखा है, ये वाला 50 डिग्री है आपका, और ये वाला एक्स निकालना है, ठीक है। ये वाला एंगल दे रखा है 80 डिग्री, ठीक है। ये वाला अगर 80 है तो ये वाला भी कितना हो जाएगा, तो ये भी 80 हो जाएगा। वर्टिकली अपोजिट एंगल है ना, पढ़े हैं ना, वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्योंकि ये वाला लाइन सीधा है और इधर से ये वाला लाइन सीधा है, तो इधर जितना इस साइड में बनाता है उतना इधर इस साइड में बनाएगा, तो ये भी 80 हो गया, ठीक है। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, तो ये वाला एंगल भाई निकाल सकते हैं ना, निकाल सकते हैं, लेकिन ज़रूरत नहीं पड़ने वाला है, नहीं निकालेंगे, ठीक है ना, ज़रूरत नहीं पड़ने वाला है। देखिए क्या करेंगे, ए और बी पॉइंट को देखो, ए और बी पॉइंट को देखो, ए और बी पॉइंट से देखो सेंटर पे एंगल बन रहा है, ये वाला सेंटर पे एंगल बनाना कितना बन रहा है, तो 50 डिग्री बन रहा है। इसी ए और बी पॉइंट से अगर देखें तो यहाँ पे सरकमफ्रेंस पॉइंट पे बन रहा है, ये वाला सी पॉइंट पे एंगल, ठीक है ना। ए बी से ही ना बन रहा है, ए बी से ही बन रहा है, मतलब ए बी आर्क से ही बन रहा है ना। ए बी आर्क से सेंटर पे कितना बन रहा है, तो 50 डिग्री का बना, ये वाला एंगल जो कि 50 दे रखा है, ठीक है। और तो हम लोग जानते हैं कि सेंटर से आधा सरकमफ्रेंस पॉइंट पे बनता है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा ना, तो 50 का आधा कितना हो जाता है, 25 हो जाता है, ठीक है। अब चलेंगे कौन सा ट्रायंगल में, तो चलेंगे ट्रायंगल BCD में। देखो BCD में एक 25 निकाल लिए, और ये वाला 80 पहले से दे रखा है, और ये वाला x निकालना है, तो क्या कर देंगे, 25 प्लस 80 प्लस x बराबर कितना, 180 डिग्री। 25 प्लस 80 कितना हो जाता है, तो 105 हो जाता है, प्लस x बराबर कितना, तो 180, यानी यहाँ से x बराबर कितना हो जाएगा, तो 180 माइनस 105, यानी कि x बराबर कितना हो जाएगा, तो 75 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। चलिए ई नंबर में क्या बोल रहा है, तो x निकालना है, ये वाला, अरे आराम से निकल जाएगा। जितना ये वाला एंगल होगा ना, देखो C और D पॉइंट को देखो, ये वाला आर्क CD आर्क को देखो, ये वाला CD आर्क, C और D से देखो, C पॉइंट से देखो यहाँ पे ये वाला एंगल बन रहा है ना, ये वाला एंगल देखो इधर से लेके जाओ, ठीक है। ये वाला एंगल C और D पॉइंट से बना, इसी C और D पॉइंट से देखो फिर यहाँ पे भी एंगल बन रहा है, ये वाला एंगल बना है क्या, x जिसको बोल रहा है। तो ये वाला एंगल जितना होगा उतना ये वाला एंगल होगा, तो इधर से ये वाला एंगल निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, तो अगर ये वाला x है, ये वाला x है, तो ये भी कितना होगा, तो ये भी x हो जाएगा, है ना, जो कि बराबर होगा ना, क्या बताएं कि सेम आर्क से सरकमफ्रेंस पॉइंट पे सेम एंगल बनता है ना। ये वाला x है, तो ये भी कितना हो जाएगा, तो x हो जाएगा। चलिए चलेंगे किस में, इन ट्रायंगल ACB में चलेंगे। ACB कौन सा ट्रायंगल हो गया, तो ये वाला ACB ट्रायंगल हो गया, ये वाला पूरे ACB ट्रायंगल हो गया। कोई भी ट्रायंगल रहे, तीनों एंगल का सम 180 ही होता है। 3 एंगल है ना, एक 35 है, दूसरा 60 है, और एक ये वाला एंगल है, और ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, तो x प्लस 35, ठीक है। तो 35 प्लस x प्लस 35 प्लस 60 बराबर कितना, 180 डिग्री। यहाँ से 35 35 70 हो गया, तो x प्लस 70 प्लस 60 बराबर 180 डिग्री। तो x प्लस 713 130 बराबर
180 डिग्री। यहाँ से x बराबर कितना हो जाएगा, तो 180 माइनस 130 यानी कि 50 डिग्री x बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो x निकल गया ना, कितना निकल गया, 50 डिग्री। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन बचा है, थोड़ा हम इनको मिटा देते हैं जगह इधर इसको बनाने के लिए। आप लोग अगर लिखना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं, या फिर पीछे करेंगे तो आपको दिख ही जाएगा, है कि नहीं। चलिए क्या बोल रहा है F नंबर में, तो ये वाला x निकालना है। ठीक है, अच्छा AOBC पूरा ये क्या है, देखो 4 साइड है ना, AOBC में 4 साइड है, यानी कि ये क्वाड्रिलेटरल है ना, क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, तो ये वाला एंगल इस वाले का आधा हो जाएगा, इस वाले का, है ना, क्योंकि A और B से देखो, A और B पॉइंट से देखो सरकमफ्रेंस पे बनाया ये वाला एंगल, है ना, ये वाला एंगल सरकमफ्रेंस पॉइंट पे बनाया, यही A और B पॉइंट सेंटर पे ये वाला एंगल बनाया, लेकिन ये वाला पता नहीं है ये कितना है, तो 150 है। पूरे सेंटर पे कितना होता है, 360 होता है, तो 360 में से माइनस कर देंगे 150 को, कितना हो जाएगा, तो ये 0, 6 में 5 गया 1, 3 में 1 गया 2, यानी कि 210 हो जाएगा। नीचे वाला एंगल कितना हो जाएगा, तो नीचे वाला एंगल 210 हो गया। ठीक है ना, ये वाला एंगल कितना हो गया, तो ये वाला 210 डिग्री हो गया। सेंटर पे 210 बना रहा है, तो ये वाला एंगल उसका आधा हो जाएगा ना, तो 210/2 कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 2 1 2 0 2 5 10, यानी कि ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, तो 105 डिग्री हो जाएगा। चलिए हमें निकालना x है, x निकालने के लिए पहले वो निकालना पड़ता। अब चलेंगे किस में, अब चलेंगे क्वाड्रिलेटरल में, क्वाड्रिलेटरल OACB में। कोई भी क्वाड्रिलेटरल रहे, चारों एंगल का सम कितना होता है, तो 360 डिग्री होता है, और ट्रायंगल में 3 एंगल होता है, तो तीनों का सम 180 होता है। यहाँ पे चारों एंगल मिल गया ना, एक x है प्लस दूसरा कितना है, तो 150 है, प्लस तीसरा कितना है, तो ये 60 डिग्री है, प्लस चौथा कितना है, तो ये वाला चौथा हम लोग निकाल लिए 105 डिग्री, है ना, यहाँ पे 105 निकाल लिए हैं, तो ये कितना हो जाएगा 105, और चारों का सम कितना होता है, तो 360 के बराबर होता है। तो x प्लस सम करेंगे 5 5 ही हो जाएगा, 0 प्लस 6 6 5 11 1 1 2 1 3 315 बराबर 360। तो यहाँ से x बराबर कितना हो जाएगा, 360 माइनस 315, तो यहाँ से x कितना आ गया, तो x बराबर 45 डिग्री आ गया। तो ये एंगल कितना हो जाएगा, तो 45 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर आज क्वेश्चन नंबर 3 तक ही इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 से डिस्कस करेंगे। चलो फिर ये भी वीडियो ख़त्म करते हैं, पढ़ाई लिखाई करते रहो। चलो थैंक यू, धन्यवाद।